नमस्कार, स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल साइट इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो सवाल पूछने का एक फॉर्मेट है, वो भी बता देता हूं। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट को भी शामिल करते हैं। बीएन की कैपिटल से हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी शामिल हैं। रचित जी नमस्कार। तो सबसे पहले रचित जी जरा बाजार पर एक नजर डालते हैं। अब 6 सेशन से तो हम देख रहे थे कि लगातार बिकवाली हो रही थी, लेकिन आज के सेशन में देखें तो निफ्टी में देखें तो काफी अच्छा उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे देखें तो जो पिछले सेशन का हाई था उससे भी ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर वाइज भी देखें तो ऑलमोस्ट सारी सेक्टर निफ्टी आईटी को छोड़ के सभी हमें हरे निशान में दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक भी आज अच्छे से हरे निशान में दिख रहा है 0.5% की तेजी के साथ। तो बताइए जो आज का ये मूव है, क्या ये एक टेम्पररी पुल बैक है या इसे थोड़ा एक सस्टेन किया जा सकता है ऊपर की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार, व्यूअर्स को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इस डिस्कशन से पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कल मैं कनेक्ट हुआ था 2 बार, जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन साइड पे बैठा हुआ था, और वहां पे मैंने एक चीज ऐड करी थी कि you should always enter, you should always get into the market when the street is fearful, and you should exit when the street is greedy. अब आप देखिए, ये चीज कल आपको एक फिनोमेना देखने को तो मिल गया है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर था। उस डर का एडवांटेज कहीं ना कहीं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे या ट्रेडर्स थे उन्होंने उठाने की कोशिश करी, और आज के मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। मगर आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या ये एक टेम्पररी पुल बैक है, तो देखिए बहुत बेसिक बात है। आज के दिन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 23,280। 23,280 के ऊपर अगर मार्केट कभी भी सस्टेन करता है या क्लोजिंग देने की पोजीशन में आ जाता है, अभी आपको ये लगेगा कि मैं एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूं, बट नॉट टू फॉरगेट कि आज एक वीकली एक्सपायरी भी है, जिसके चलते हम समझते हैं कि सेकेंड हाफ में आपको एक अच्छी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, और जो मैं लेवल्स आपको दे रहा हूं वो बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख भी सकते हैं। 23,280 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होकर आज क्लोजिंग दे पाती है तो हम एक और थोड़ा सा अपसाइड के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द डे ये इन्हीं लेवल्स पे मेंटेन करता है या फिर यहां से कूल ऑफ भी करता है, तो ये जो एक पुल बैक है ये एक टेम्पररी पुल बैक बन जाएगा। तो हम लोग को अब इंतजार करना होगा 23,280, उस पे ही हम एक डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरीके से ये मार्केट आगे मूव करने वाला है। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई मार्केट पे। इनफैक्ट अंश जो अभी कह रहे थे रची जी की कल उन्होंने ये बात कही थी। इनफैक्ट मेरे शो में मुझे याद है कि जब 1:30 से 2 के बीच में हम जब शो कर रहे थे तब इन्होंने ये बात कही थी फियर के बारे में कि मार्केट जब ज़्यादा ही ग्रीडी हो जाता है तो आपको दूर रहना चाहिए, और जब ज़्यादा ही फियर होता है तो शायद आपको यहाँ पे मौके अच्छे रहते हैं। और कल देखने भी मिला था, क्योंकि हम देखेंगे कल के निचले स्तर से ही भले ही लाल निशान में बंद हो, लेकिन निचले स्तर से निफ्टी ही खुद 1% से ज्यादा चढ़ता हुआ दिखा था। तो एक अच्छी रिकवरी जो है कल निचले स्तर से देखने मिली थी, आज उस पर एक फॉलोअप बाइंग देखने मिल रही है। तो मार्केट पे जो सवाल थे, इनफैक्ट सबके मन में यही सवाल था, उसका तो रचित जी ने जवाब दे दिया है। लेकिन अब हमारे कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं और उनके मन में कौन से स्टॉक्स को लेकर सवाल है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है प्रभाकर। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? ओह आई थिंक सो इनका फ़ोन कट गया है, लेकिन इन्होंने इनका सवाल हमें भेज दिया था, तो इनका सवाल ले लेते हैं। मेरे ख्याल से हाँ, टाटा पावर पे इन्होंने पूछा था। 2000 स्टॉक्स इनके पास है, 450 के रेट पे है। उस लेवल से तो काफ़ी नीचे चल रहा है, 100 रुपये नीचे ये स्टॉक। रचित जी, टाटा पावर 450 पे लिया है सर, नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? वरुण सर, इसमें एक चीज देखिए,
कि अभी 2 दिन पहले हम शो कर रहे थे, उसमें मैंने टाटा पावर पे ही एक कवरेज दिया था और एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट टाटा पावर उन लेवल्स पे अच्छी लग रही थी। एट अराउंड 348 लेवल्स टाटा पावर ट्रेड कर रहा था, तो वहां पे ये बेट इनिशिएट की गई थी और बहुत इमीडिएट टारगेट जो था वो ऑड अराउंड 374 का हमने दिया था। अब इनके साथ जो पोजीशन है, एक तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी हायर साइड पे है और उसके साथ साथ आप देखें कि जो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत टॉप के आसपास ही अपनी पोजीशन बनाई है। इनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वहां तक के लिए एक बार होल्ड करें। टाटा पावर पेडिग्री के पॉइंट से, सेक्टर के पॉइंट से, और अभी आपने लेटेस्ट इसके नंबर्स भी देखे होंगे, उसके हिसाब से भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इन टाइम टू कम आप देखेंगे इसका और जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो आने वाले टाइम में अच्छे ही देखने को मिलेंगे, तो ये होल्ड भी कर सकते हैं। अगर इनको एवरेज करना चाहें, मैं इस पे थोड़ा डाइसी सिर्फ इसलिए हो रहा हूं क्योंकि लुकिंग एट द साइज जो इन्होंने उठा लिया है कि और ये एवरेज करना चाहें कि नहीं करना चाहें, मगर अगर एवरेज करना चाहें तो मैं एक और छोटा सा सजेशन दूंगा कि एट अराउंड 346 348 लेवल्स मिले, वहां पे ये एवरेज करें। मगर उस एवरेज के साथ मैं इनको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि फिर ये 450 के भाव का इंतजार करें। उन लेवल्स पे लेके और 368 372 के लेवल्स पे आए, वहां पे अपनी एवरेज पोजीशन को वापस से डिप्लॉय करें और इस पर्टिकुलर रेंज में जब तक टाटा पावर मूव करता रहे नीचे पे खरीदे, ऊपर में बेचे। इससे इनकी जो बाइंग एवरेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इनको प्रॉफिट्स भी बेटर मिलेंगे और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी जल्दी मिलेगी। तो यह है स्ट्रैटेजी टाटा पावर पर आती हुई रचित जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा सर 2 सवाल है जी। मेरे पास बिरला सॉफ्ट है 285 पर और ये 150 शेयर है, पूरा फ्री हो चुका है जी। और रोजरी बायोटेक है मेरे पास 744 पर एक 120 शेयर, इसमें क्या किया जाए? जी, रोजरी बायोटेक तो शायद हमारे लिस्ट में नहीं है, हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं। लेकिन बिरला सॉफ्टवेयर तो हम आपको बता सकते हैं। आपकी क्या 285 से खरीदारी है ना? हाँ हाँ, पूरा फ्री हो चुका है। बिल्कुल, खरीदारी तो काफ़ी अच्छे रेट से है। रचित जी, ज़रा बिरला सॉफ्ट देखिए, यहाँ पे हम देखें तो 285 से होल्ड कर रहे हैं, तो अभी भी लगभग ये कुछ 80% गेन में बैठे हुए हैं। हालांकि पिछले साल के हाई से देखें तो वहाँ से स्टॉक वैसे 40% गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अच्छे खासे गेन में है। तो बताइए, इतना गिरने के बाद क्या यहाँ से कुछ रिवर्सल साइन नजर आते हैं क्या? यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए, ये इतना गिर चुका है तो थोड़े रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं? देखिए, बिरला सॉफ्ट के अभी नंबर्स आए थे एनएफएम के लिए, इसी वीक में आए थे। उन नंबर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया था, उस कारण से आप देखिए कि एक करेक्शन भी आपको देखने को मिला है। अगर वो नंबर्स को ये इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है ना, बिकॉज ये इतने नीचे के लेवल पे लिए हुए हैं। इनके लिए एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि एट अराउंड 530 535 लेवल्स ये अपना एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर ले और कैपिटल फ्री करके ये कहीं और डिप्लॉय करें। और अगर इनको क्योंकि अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड देख नहीं रहा हूं टिल द टाइम बिरला सॉफ्ट आपका बहुत डिसाइसिवली 612 का लेवल तोड़ के और बंद नहीं होता है 2-3 दिन, तब तक कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिख रहे हैं इसमें चार्टिकल पैटर्न्स में भी, और थोड़ा डीप डाउन आपको जाता हुआ जरूर दिख सकता है। तो फ्री करना चाहें तो 530 पे अपना कैपिटल फ्री कर लें, और अगर बिल्कुल ही एग्जिट करना चाहें तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एट अराउंड 560 लेवल्स मिले, अपना यहां से पूरा एक बार फंड फ्री कर लें। और बहुत सारी बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहां भी फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई बिरला सॉफ्ट पे। इनफैक्ट अंश, इनके स्टॉक से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इनके नाम में था, संजय दत्त। 2 मिनट के लिए मुझे लगा संजय जी ने तो बिल्कुल नहीं, शायद से संजय दत्ता उनका नाम था। अच्छा, मैं भी दत्ता पहले था? कंफ्यूज हो गया था वही देख के कि संजय दत्त आ गए। चलिए, संजय दत्त आ गए, मुझे भी यही लगा, लेकिन हाँ संजय दत्ता था, तो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग था इनका स्टॉक से ज़्यादा तो। लेकिन चलिए अगले हमारे कॉलर है, उनसे हम जुड़ लेते हैं। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे इनका सवाल ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। जी सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 286 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 990। टाटा मोटर्स 990 पे आपने लिया, स्टॉप लॉस नहीं रखा था क्या मैम आपने? क्योंकि बहुत गिर चुका है। ओके, चलिए, कभी भी ऐसी ट्रेडिंग के पोजीशन ले तो स्टॉप लॉस जरूर रखेगा। वैसे आप कितने समय तक रुक सकती है स्टॉक में? सर मैं 2 साल के लिए रुक सकती हूँ। 2 साल के लिए रुक सकती हैं। रचित जी बताइए, 2 साल के लिए रुक सकती हैं टाटा मोटर्स 990 पे,
ले लिया है इन्होंने, नुकसान हो रहा है भारी भरकम। देखिए, ये नुकसान अभी इनका थोड़ा सा और गहराता हुआ भी दिखा था, क्योंकि हम एक फोर्टनाइट के पहले की बात करें तो टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव कर रहा था दैट ऑड 720 लेवल्स के आसपास इसने अपना बॉटम बना लिया था, और 780 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता तो उसके बाद और एक अप ट्रेंड पे जाता। बट एक्सीडेंट एक ये हो गया कि रिजल्ट्स जो आए उसमें जेएलआर ने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, और इनकी जो कोर सेल्स थी वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली। मैं समझता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के नंबर के बाद जिस तरीके से अभी आप ये देख रहे हैं कि बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, रेट कट भी हो गई है, और इनकी टाटा पंच करके जो गाड़ी आती है, उसके लिए मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा दैट इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। और मारुति का एक लेगेसी जो था कि टॉप सेलिंग कार्स में कितने सालों तक मारुति ही गाड़ी नंबर 1 पे रहती थी, उसको भी टाटा पंच ने ब्रीच किया था अभी। तो अब ऐसा लग रहा है देख के जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि कहीं ना कहीं ये अब अपना बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, और क्योंकि इन्होंने इतने ऊपर के लेवल पे ले रखा है, मैं समझता हूं कि अगर इनको ऑड 640 लेवल्स पे मिलता है तो ये अपनी पोजीशन थोड़ी वहां पे एवरेज करें और बनाए रखें। स्टॉक बहुत उम्दा है, कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है। जैसे जैसे सेल्स इंप्रूव होंगी इनको इस काउंटर में भी वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये राय आती हुई टाटा मोटर्स पे नीचे आए तो आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं। साथ हमारे दर्शक को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मस्त एनर्जी बताएं। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। मेरे जी। पास कोलगेट के 80 शेयर है जी जी। जो मैंने 3130 के रेट में लिए हैं, 3130। जी। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले 40,000 प्रॉफिट में था, अभी माइनस में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ 20% गिरता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। ठीक है, आप कितने जी। समय तक रख सकते हैं इसे? तो समय का 1 साल तक का है मेरे पास ठीक। टाइम। ठीक है ठीक है। रचित, जरा कोलगेट देखिए, 3130 से इनकी खरीदारी है, वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 20% ऑलमोस्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है। टूट के भी अभी भी कुछ मल्टी मंथ लो पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ से क्या किया जाए? स्टॉक तो काफी टूट चुका है, 1 साल तक रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो जिन लेवल से अब इन्होंने ले रखा है वहां से तो ये डीप डाउन ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप मेरे से सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए ही बोलेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कैसे भी करके ये 2490 को ब्रीच करके बंद हो जाता है तो आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने मेरे से स्टॉप लॉस के बारे में पूछा, इसलिए मैं आपको ये लेवल बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ही बैठा हुआ है। अब अगर हम इसका दूसरा नजरिया और देखें, क्योंकि इनके पास 1 साल है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो इसमें एक और स्ट्रैटेजी ये काम में ले सकते हैं। ऑलरेडी जब इतना ये डाउनसाइड देख चुके हैं तो या तो 2490 के स्टॉप लॉस पे एग्जिट करें, और एल्स एक और स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि एट अराउंड 2150 या 2100 ये स्टॉक आपको मिलता है तो वहां पे एक बार बाइंग पोजीशन क्रिएट करके, एक एवरेज के लिए बाइंग पोजीशन क्रिएट करके वापस से 2500 आए, 2600 आए, एग्जिट करें, और फिर नीचे आए तो बाय करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण एक सिंपल सा ये है कि इनकी प्राइस के पहले मुझे एक 2880 2900 लेवल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसको ब्रीच करने में अभी कोलगेट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कि चलिए, तो ये राय आती हुई कोलगेट पामोलिव पे ऊपरी स्तर से अच्छी खासी रिकवरी, अच्छी खासी गिरावट जो है वो स्टॉक में आ चुकी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन बताने का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी जुड़े हैं। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? गुड मॉर्निंग। सो मैंने जो चूज किया है वो है यूपीएल। उसका आपको यहाँ पे 630 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। हालांकि मैंने जब शेयर किया था 12 रुपए के आसपास चल रहा था, अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया 14 रुपए के आसपास, बट करंट लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट में मैंने चेंजेस किए हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और अब जो टारगेट रहेगा 20 रुपए का रहेगा। स्टॉक की बात करें तो हमने देखा था नतीजों के बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना था, ब्रेकआउट आया था। स्टॉक में एक पुल बैक आया, पुल बैक के दौरान इसने अपने एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया, अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। स्टॉक फिर से अपना मोमेंटम जारी रख रहा है। आज आप इसका ऑप्शन का डेटा भी देखोगे
देखोगे तो पुट राइटर्स काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं कॉल राइटर्स बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आज के लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है ऑप्शन के चैंपियन के लिए। ओके, शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यूपीएल 630 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे खरीदना है। 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 20 रुपए के आसपास का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपए का है। मुनाफा आपको 5,475 रुपए के आसपास हो सकता है और नुकसान जो है 4,065 रुपए के आसपास हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन का ट्रेड है तो डिस्क्लेमर काफ़ी ज़रूरी है। एक तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखेगा, भूलिएगा मत। और दूसरा, सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान करते हैं, तो आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी तो आपको बता दी है, लेकिन अब हमारे कॉलर्स जो दूसरे हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजा है, और कुछ हमारे कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे हमें सवाल भेजा है, उसमें से एक है अरुंधति। इन्होंने हमें सवाल भेजा है, एनएमडीसी 1000 शेयर है इनके पास 64 रुपये 30 पैसे पे, आईओसी 1000 शेयर है 123 रुपये 80 पैसे पे। तो दोनों सरकारी कंपनियां हैं इनके पास। रचित जी क्या करना चाहिए एनएमडीसी और आईओसी दोनों पे? देखिए एनएमडीसी का मैं आपको बताऊं, इनका भाव तो बहुत उम्दा है और मेरे हिसाब से इनको पोजीशन बन की इन्होंने टाइम होराइजन आपको कुछ दिया है, कितने समय के लिए ये इसमें बने रहना चाहते हैं? नहीं, टाइम होराइजन तो इन्होंने कोई दिया नहीं है। ठीक है, टाइम होराइजन अगर नहीं दिया है, इनका एंट्री का भाव बहुत ही अच्छा है और जो स्टॉक इन्होंने पिक किया है उसके कारण से मैं समझ सकता हूं कि या तो ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तभी इन्होंने इस कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे जो इन्होंने बाइंग करी है अच्छी है, अपनी बाइंग पोजीशन मेंटेन करें और अगर ये मीडियम टर्म के टाइम होराइजन के साथ भी इसको रखते हैं तो ऑड 78 से 82 लेवल्स इनको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहां पे जाके अपनी पोजीशन को एक बार रिविजिट भी कर सकते हैं और फिर आगे का कॉल ले सकते हैं, अन्यथा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय रचित जी की आईओसी पर। तो ये जो लेवल्स बताए इन पर भी आप ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।